इंडस एआई वीक पाकिस्तान के टेक्नोलॉजिकल मंजरनामे को बदल देगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इंडस एआई वीक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, इवेंट आलमी सतह पर पाकिस्तान को मजबूत पार्टनर के तौर पर सामने लाएगा। पाकिस्तान मुश्तरका राह पर जोश और अज़्म के साथ आगे बढ़ रहा है। हुकूमत ने ज़मीन के रिकॉर्ड की शफाफियत को यकीनी बनाया। बतौर वज़ीर आला नौजवानों की तरक्की के मंसूबे शुरू किए। IT के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच खेलेगा या नहीं, वज़ीर-ए-आज़म से मोहसिन नकवी की मुलाकात में हतमी फैसला होगा। चेयरमैन PCB शहबाज शरीफ को ICC से बातचीत पर ब्रीफिंग देंगे। ICC, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और BCB में 6 घंटे तवील मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक ICC की भारत से मैच का बायकॉट खत्म करने की दरख्वास्त। PCB ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से नाइंसाफी पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। ICC की जानिब से बांग्लादेश के लिए मस्बत पेशरफ का इम्कान। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम वापस रवाना। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने एयरपोर्ट पर रुखसत किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ICC में भारतीय बालादस्ती का पर्दा चाक कर दिया। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सियासी कशीदगी ने ICC T20 वर्ल्ड कप को शदीद मुतासर किया। बांग्लादेश की दस्तबरदारी और पाक भारत मैच के बायकॉट से बहरानी सूरत हाल। माहिरीन के मुताबिक पाक भारत मैच ना होना ICC के लिए करोड़ों डॉलर के नुकसान का सबब बन सकता है। क्रिकेट में सियासत के बढ़ते असरात खेल की रूह को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सियासी मुदाखलत और माली दबाव से वर्ल्ड कप की साख और आलमी मकबूलियत को खतरात लाहक हो गए। T20 वर्ल्ड कप में UAE की पाकिस्तानी नयाद ओपनर मोहम्मद ज़ुहैब को भारत से वापस दुबई भेज दिया गया। इमाराती क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक ज़ुहैब को नज़्म ज़ब्त की खिलाफवर्जी पर वापस भेजा गया। मोहम्मद ज़ुहैब ने टीम मैनेजमेंट पर इम्तियाजी सलूक और धमकियों के इल्ज़ामात आयद कर दिए। कहा, भारतीय स्टाफ ने ज़बरदस्ती अनफिट करार देने और वतन वापसी पर मजबूर किया। इमाराती क्रिकेट का ECB और ICC से वाक़े की तहकीकात का मुतालबा। इटली की वज़ीर पाकिस्तान को दहशतगर्दी के मुश्तरका खतरे से निमटने के लिए ताउन की पेशकश। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अतालवी हमनसब मैटेओ पेंटेडोसी और यूरोपियन कमिश्नर मैग्नेस बर्नर का राबता। बरतानवी वज़ीर दाखिला और यूरोपियन कमिश्नर की इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके की मजम्मत। अतालवी वज़ीर दाखिला ने कहा, मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं। यूरोपियन कमिश्नर ने कहा, दुख की घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान दुनिया के लिए एक ढाल है। दुनिया को महफूज रखने के लिए आलमी सतह पर मजबूत इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। भारत जंग में रुसवाई का बदला चुकाने के लिए दहशतगर्दी करा रहा है। पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के तमाम शवाहिद मौजूद हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की इस्लामाबाद में उलमाए कराम के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, साबित हो गया दहशतगर्दी के पीछे इंतहा पसंद मोदी है। भारत की कनाडा और बांग्लादेश में दहशतगर्दी भी बेनकाब हो गई। दुनिया ने भारत का मकरू चेहरा देख लिया। दहशतगर्दों का इंसानियत और मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। भारतीय पुष्टपनाही में अफगानिस्तान में बैठे दहशतगर्द मासूम लोगों का खून बहा रहे हैं। इत्तेहाद और यकजहती से दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। बांग्लादेश में आम इंतखाबात 12 फरवरी को होंगे। आज इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज। सियासी जमातों के वोटर्स की हमायत हासिल करने के जतिया संघर्ष की 298 नशिस्तों पर 1967 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल। 12,76,95,000 वोटर नई हुकूमत का चुनाव करेंगे। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। एग्जिट पोल्स और सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का पलड़ा भारी। BNP के चेयरमैन तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले वज़ीर-ए-आज़म हो सकते हैं। मंशूर में इंतखाबी इस्लाहात, जवाबदेही, सरहदी सिक्योरिटी और इक़्तिसादी तरक्की शामिल। जेनज़ी वोटर्स का हुकूमत साजी में हम किरदार मुतवक्के। हसीना वाजिद के 15 साला जबर और खूनी इक़्तिदार के खात्मे के बाद इंतखाबी मेला सज गया। कौमी असम्बली की 300 में से 298 सीटों पर इलेक्शन होगा। ढाका डिवीजन में सबसे ज्यादा 70 नशिस्तें, चट्टागोंग डिवीजन में 58, राजशाही डिवीजन में 39, खलना डिवीजन में 36 सीटें, रंगपुर डिवीजन में 33, मेमन सिंह डिवीजन में 24, बारिशाल डिवीजन में 21 सीटों पर इलेक्शन।
सिलहट डिवीजन में 19 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। बांग्लादेश में अगली हुकूमत कौन बनाएगा, सवाल शिद्दत इख्तियार कर गया। सियासी मुबसरीन के मुताबिक जमात इस्लामी की क़यादत में नौजमाती इत्तेहादी इंतखाबी मैदान में बड़ी कुव्वत करार। जमात इस्लामी का मुनज़्ज़म वोट बैंक और शहरी और मजहबी हलकों में असर रसूख नुमाया। अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश शफीकुर रहमान अहम रहनुमा बनकर उभरे। इंतखाबी मंशूर में शफाफ इंतखाबात, इस्लामी और जमहूरी इक़्तिदार शामिल, समाजी इंसाफ, करप्शन का खात्मा और मुआशी खुद इन्हिसारी को मरकजी हैसियत हासिल। पाकिस्तान ने GSP प्लस के 4 जायजे कामयाबी से मुकम्मल कर लिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत यूरोपीय यूनियन से इक़्तिसादी और तिजारती ताउन पर इजलास। इसहाक डार ने कहा, यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का अहम इक़्तिसादी शराकतदार है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इजलास में GSP प्लस के तहत तमाम जिम्मेदारियों की मुकम्मल पासदारी का आज़म। मूडीज़ ने पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम का आउटलुक मुस्तहकम करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में रवा साल हकीकी GDP नमू 3.5% रहेगी। पाकिस्तान ने मुआशी इस्तेहकाम की बहाली की जानिब बामानी पेशरफ्त की। टैक्स टू GDP 12% तक पहुँच गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब का पाकिस्तान का मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम पायदार और देर पा इक़्तिसादी नमो की बुनियाद है। 3 बरस में कर्ज GDP तनासुब 74% से कम होकर 70% के करीब आ गया। पाकिस्तान का बैरूनी कर्ज GDP तनासुब मुस्तहकम रहा। सूदी अखराजात में बचत, कर्ज अदायगियों में तवाज़ुन और रीफाइनेंसिंग के खतरात में कमी आई। आलमी सतह पर हुकूमतों के ऊपर कर्जे बुलंद तरीन सतह पर हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 2073 पॉइंट्स की कमी, 1,82,056 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में $279.70 में फरोख्त। पाकिस्तान में 1 तोला सोना $5,24,762 का हो गया। चांदी की कीमत $8,615 फी तोला हो गई। आलमी मंडी में 1 आउंस सोना $5,000 में फरोख्त। ब्रेंट क्रूड ऑयल का 1 बैरल $67.52 का हो गया। WTI की कीमत $63.09 हो गई। भारत में अमरीकी दबाव काम कर गया। भारतीय रिफाइनरियों ने रूसी खाम तेल की पेशकश मुस्तरद कर दी। लाहौर में 3 रोज़ा बसंत त्यौहार खत्म, पतंगबाजी पर दोबारा पाबंदी आयद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा, लाहौरियों ने महफूज बसंत मनाई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, लाहौरियों ने साबित कर दिया हम जिंदा कौम हैं। शहरियों ने SOPs पर अमल दरामद किया। 3 दिन पतंगबाजों के जोरदार पेचे, बो काटा की सदाएं, दोस्त अहबाब की दावतें, मज़ेदार खानों से तवाज़ो। मुल्क भर और बैरून मुल्क से आए लाहौरियों के रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब भी बसंत का पूरा लुत्फ उठाते रहे। लाहौरी बसंत पर $11.25 अरब का ब्रायलर गोश्त खा गए। त्यौहार के दौरान 14 अरब रुपए की मुआशी सरगर्मियां। 3 रोज में $11.25 अरब का मुर्गी का गोश्त फरोख्त हुआ। पतंगें, डोर, घरों की छतों के किराए, पकवानों और होटल बुकिंग पर करोड़ों रुपए खर्च। पीले और दीगर बसंती रंगों के मलबूसात की खरीदारी पर भी खुलकर खर्चा किया। डोर का 2 पीस पिन्ना $4,000 से लेकर $40,000 तक खरीदा गया। आधा तावा गुड्डे की कीमत $300 से $400 वसूल। 10 लाख से जायद गाड़ियों के टोल टैक्स से करोड़ों रुपए रेवेन्यू जमा हुआ। लाहौर में ब्लू अर्थ सिटी का शानदार 2 रोज़ा फैमिली फेस्टिवल। पहली बार हॉट एयर बैलून की मुनफरिद सवारी ने लाहौरियों के दिल जीत लिए। फैमिलीज के लिए घुड़सवारी, बच्चों के झूले, जंपिंग, स्लाइडर्स, मैजिक शो और खाने के स्टॉल सजाए गए। 2 रोज़ा फैमिली फेस्टिवल के दौरान हॉट एयर बैलून की मुफ्त राइड में शहरियों की गहरी दिलचस्पी शानदार तजुर्बा करार दिया गया। बलूचिस्तान में बादल बरस पड़े, मौसम ठंडा ठा। संजावी, सिब्बी और लोरालाई में गरज चमक के साथ बारिश। योब, मूसा खेल, मस्तोंग, किला तुर्बत, चागी, गवादर और खारान में बारिश मुतवक्के। ज़ियारत पशीन, चमन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला में बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात की आइंदा 48 घंटे तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में कल तक बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट। कलाम में दर्जा हरारत -7 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया।
इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मतला जुज़वी बरालूद, खित्ता पोटोहार और वस्ती पंजाब में आज रात को बारिश का इम्कान। कराची में 15 सेंटीग्रेड की सर्दी। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर का पहला नंबर। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 286 रिकॉर्ड। अलकादे ट्रस्ट और तोशाखाना केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई से फौरी मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बानी पीटीआई की जेल में मौजूदा हालत पर रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस यहया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, कल मुलाकात से मुतल्लिक फैसला करेंगे। ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को गैर कानूनी करार देने की दरख्वास्त पर फरीकैन को कल नोटिस। बानी पीटीआई की जमानत मनसूखी की दरख्वास्तें गैर मौसर होने की बुनियाद पर खारिज। 9 मई लाहौर वाक़यात में बानी पीटीआई की जमानत मनसूखी और साइफर केस में 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म। चीफ जस्टिस यहया अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल पर मुश्तमिल बेंच की बानी पीटीआई के 13 मुकदमात की समाअत। एहतजाज के मुकदमात में अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब इश्तिहारी करार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत इस्लामाबाद ने मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब पेश नहीं हो रहे। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर इश्तिहारी की कार्रवाई का हुक्म दिया। जुडिशल मैजिस्ट्रेट मुबश्शिर हसन चिश्ती ने केस पर समाअत की। पीटीआई रहनुमा राउफ हसन और अहमद वकास जंजुआ पर फर्द जुर्मायत।